हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक से पोयम फर्स्ट अ फोटोग्राफ डिस्कस करेंगे जो कि शर्ली टॉलसन ने लिखा है। शर्ली टॉलसन फोटोग्राफ की मदद से, फोटोग्राफ के थ्रू अपनी मदर को याद कर रही हैं, किस तरह से उनकी मदर बचपन में दिखाई देती थी, कुछ मेमोरीज जो हैं उनको रिकॉल कर रही हैं। तो हम इस पोयम को देखते हैं, इस पोयम में हमें क्या पता चलता है। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the two girl cousins went paddling। कार्डबोर्ड जहाँ यहाँ पर फोटो फ्रेम को कहा गया है जिसमें वो फ़ोटो लगी हुई है, वो फ़ोटो फ्रेम बता रही है, उस फोटो फ्रेम के अंदर जो फ़ोटो है वो बता रही है कि मेरी मदर किस तरह से दिखाई देती थी या वो कैसी थी। when the two girl cousins went paddling, जब वो अपनी टू कजिन सिस्टर्स के साथ में पैडलिंग वर्ड का मीनिंग यहाँ पर हो रहा है समुद्र का किनारा जहाँ पर पानी होता है और हम उस पानी में वॉकिंग करते हैं, दैट इज़ पैडलिंग। सो वो कैसी दिखाई देती थी जब वो अपनी टू सिस्टर्स के साथ, दो कज़िन सिस्टर के साथ में समुद्र के किनारे पर पैडलिंग कर रही थी या पैडलिंग करने गई थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और उस फोटो में दिखाई पड़ रहा है कि उनकी मदर बीच में है और उनकी मदर के आसपास उनकी दोनों कजिन सिस्टर्स है जिन्होंने उनका हाथ थामे हुआ है, पकड़े हुआ है। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो, और दोनों कजिन सिस्टर्स में सबसे बड़ी जो है वो मेरी मदर है, लगभग 12 साल उनकी उम्र है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, और जनरली समुद्र का किनारा है तो वहाँ पर हवाएं भी चलती है, और वो जो हवा चल रही है उसकी वजह से तीनों गर्ल्स के हेयर्स उड़ करके उनके फेस पर आ गए हैं, उनके चेहरे पर आ गए हैं, और उन्हीं हेयर्स के बीच में से उनकी मुस्कान दिखाई पड़ रही है, मुस्कुराहट दिखाई पड़ रही है, जो कि वो किसकी तरफ देख करके मुस्कुरा रही हैं? एक अंकल है जिनके हाथ में कैमरा रखा हुआ है, कैमरा है, उनकी तरफ देख करके वो मुस्कुरा रही हैं। और वो जो हेयर्स उनके फेस पर वहाँ पर हवा की वजह से आ चुके हैं, उन हेयर्स के बीच में से उनकी स्माइल जो है वो दिखाई पड़ रही है। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और उस फोटो में जैसा कि पोइटेस हमें बता रही हैं, उनकी मदर का फेस बहुत स्वीट दिखाई पड़ रहा है, उन्हें बता रही हैं कि मेरी मदर का फेस जो है बहुत ज़्यादा स्वीट है। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, मेरे जन्म होने से पहले, मतलब जब मेरा जन्म नहीं हुआ था, मेरी मदर छोटी थी, उस समय में उनका चेहरा कितना ज़्यादा स्वीट, कितना ज़्यादा खूबसूरत हुआ करता था। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉज्ड देयर टेरिबली ट्रांजिट फीट, और यहाँ पर सी के बारे में कहा जा रहा है, जैसे हम देखते हैं नेचर कभी बदलती नहीं है, प्रकृति कभी चेंज नहीं होती है, उसी तरह सी जैसे हजारों साल पहले था, आज भी समुद्र उस तरह का ही है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुए हैं। सो विच अपियर्स टू हैव चेंजलेस, जो कि बिल्कुल भी नहीं बदला है। वॉज्ड देयर टेरिबली ट्रांजिट फीट, और वो क्या कर रहा है? उनके पैरों को धो रहा है। यहाँ पर ट्रांजिट फीट का मतलब होता है कोई चीज़ जो कि कुछ समय के लिए होती है, थोड़े समय के लिए होती है। ट्रांजिट फीट क्यों कहा गया है? क्योंकि उम्र के साथ साथ जब वो वहाँ पर पैडलिंग के लिए गई थी अपनी दोनों सिस्टर्स के साथ में, तो डेफिनेटली उनकी उम्र 12 साल थी, तो उनके पैर जो है वो काफ़ी छोटे रहे होंगे उस समय में, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती चली गई, उनके पैर भी बड़े होते चले गए। यहाँ पर इसीलिए ट्रांजिट फीट कहा गया है, क्योंकि समय के साथ साथ, उम्र के साथ साथ उनके पैर भी बड़े होते चले गए। लेकिन समुद्र जो कि उनके पैरों को पैडलिंग करते समय धो रहा था, वो अभी भी चेंज नहीं हुआ है, उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। सम 20-30 years later शी वुड laugh एट द स्नैपशॉट, और लगभग 20 से 30 सालों बाद जब मेरी मदर उस फोटो को वापस देख रही है तो देख करके हंसती हैं। सी बेटी एंड डॉली शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और उस फोटो में अपनी कजिन सिस्टर को दिखा रही हैं। उनकी कजिन सिस्टर्स के नेम है बेटी एंड डॉली, और आगे क्या कह रही हैं वो? एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच द सी हॉलीडे, मतलब यहाँ पर दे का मतलब हो रहा है उनके पेरेंट्स वो बता रही हैं कि देखो किस तरह से हमारे पेरेंट्स हमें तैयार करके
बीच पे पैडलिंग के लिए भेजा करते थे, किस तरह की ड्रेस में पहनाया करते थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, और वो जो समुद्र के किनारे पर या बीच पर बिताया हुआ समय था वो उनका पास्ट था, उनका अतीत था। लेकिन मेरे लिए माइन इज हर लॉफ्टर, लेकिन मेरे लिए जो पास्ट था वो उनकी खुशी थी, उनकी हंसी थी। बोथ ब्राइव विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, जो कि अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। क्यों ऐसा कह रही है? क्योंकि उनका जो पास्ट था, मतलब उनकी मदर का पास्ट था, वो समुद्र का किनारा, बीच पे घूमना, हॉलीडेज स्पेंड करना। लेकिन जो पोइटेस हैं उनके लिए उनकी मदर की खुशी, उनकी मदर की हंसी ही सब कुछ थी, जो कि अब नहीं है, ख़त्म हो चुकी है। ऐसा क्यों कह रही हैं वो? और उनका कहना ये भी है कि एक बहुत बड़ा लॉस, एक बहुत बड़ी हानि हमें हुई है, जिस खुशी को बनाने के लिए, जिस पल को बनाने के लिए हमने काफ़ी मेहनत की थी, काफ़ी लेबर किया था, वो पल कुछ ही क्षणों में बहुत आसानी से नष्ट हो गए। वो इसीलिए ऐसा कह रही हैं क्योंकि शायद अब उनकी मदर इस दुनिया में नहीं है। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, और क्या है, लगभग उनकी डेथ हो चुकी है, और लगभग उनकी डेथ को उतना ही समय हो चुका है जितने वर्ष की वो थी। मतलब लगभग 12 साल उनकी डेथ को हो चुके हैं, 12 साल पहले उनकी मदर की डेथ हो चुकी है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंसेस। और ये जो परिस्थितियाँ अब हैं, इन परिस्थितियों के बारे में अब मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है उन परिस्थितियों के बारे में बोलने के लिए तो वो सिर्फ मेरी चुप्पी है, मेरा साइलेंस है। मैं उस बारे में कुछ भी नहीं कह सकती। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी पोयम अ फोटोग्राफ, जिसमें पोइटिस अपने मदर को एक फोटोग्राफ के थ्रू याद कर रही हैं, मेमोरीज़ को रिकॉल कर रही हैं। आई होप आप लोगों को ये पोयम पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।